Hello students, this is a 9th chapter control and coordination. In the previous video we were studying about sensory receptor. Sensory receptor are सुना है. So sensory receptor are more specialized structure in the body to receive the various stimuli from the external and internal environment. अलग अलग स्टिम्युलाई को रिसीव करना ये एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में जो डिफरेंट या फिर वेरियस स्टिम्युलाई को रिसीव करती है फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट. द नेचर ऑफ द रिसेप्टर इज़ डिफाइंड बाय द टाइप ऑफ स्टिम्युलाई. किस तरीके का स्टिम्युलाई वो ले रही है उस पर डिपेंड करता है नेचर क्या है रिसेप्टर का. फॉर एग्ज़ाम्पल, photoreceptor respond to light. What exactly is the meaning of the receptor? Okay, we will study it now. It implies that when a specific type of stimulus reaches the sensory neuron receptor, it causes the production of an action potential in it. अगर कोई स्पेसिफिक टाइप का स्टिमुलस रीच करता है सेंसरी न्यूरॉन को या रिसेप्टर को, इट कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल इन इट एंड दिस एक्शन पोटेंशियल इज कैरीड इन द फॉर्म ऑफ एन इम्पल्स. दिस impulses are conducted to the different functional areas of the brain for processing and interpretation. दे इम्पल्स जो है ये फिर कंडक्ट होते हैं टू द डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ द ब्रेन के फंक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. तो ये इम्पल्सेस कंडक्ट होते हैं टू द डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन. तो ये हो गया सेंसरी रिसेप्टर. अब इसका क्लासिफिकेशन क्या है? Receptors are classified on the basis of their location, function and their sensitivity to specific stimuli. कि किसी चीज़ को वो लोग किस तरीके से स्टिम्युलाई दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. Receptors are classified on their location, function and their specific stimuli. Their classification is given in the following chart. हम लोग अब ये चार्ट पढ़ेंगे. यहाँ पे ये जो स्टिमुलस रिसेप्टर्स है उनका टाइप और उनका फंक्शन सारी चीज़ें दी है. तो पहला है एक्सटेरो रिसेप्टर. इसका काम होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करना. नाम अगेन आई विल रिपीट, एक्सटेरो रिसेप्टर. एक्सटर आ गया मतलब एक्सटर्नल आ रहा है. तो इसका काम क्या है? जो एक्सटर्नल स्टिम्युलाई है उसे रिसीव करना है इसका काम. इट रिसीव एक्सटर्नल स्टिम्युलाई. इसमें फर्स्ट है फोनो रिसेप्टर. फोनो रिसेप्टर का लोकेशन है इंटरनल ईयर या ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई. फंक्शन है साउंड रिसेप्शन. सेकेंड है स्टेटो रिसेप्टर. इट इज़ लोकेटेड इन द इंटरनल ईयर सेमी सर्कुलर कैनाल. हमारे ईयर में कैनल्स होते हैं. कैनल का नाम है सेमी सर्कुलर कैनाल. एक टनल जैसा होता है ये देखने में. तो वहाँ पे ये स्टेटो रिसेप्टर लोकेटेड है. इसका फंक्शन है रिसेप्टर्स फॉर मेंटेनिंग बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम. थर्ड है फोटो रिसेप्टर. फोटो का मतलब ही होता है रिलेटेड टू समथिंग, इमेज, लाइट. तो फोटो रिसेप्टर का लोकेशन कहाँ होगा? ऑब्वियसली रेटिना ऑफ आई में होगा. इसका फंक्शन है इट रिसीव्स सेंसरी स्टिम्युलाई फॉर विजन. फोर्थ है थर्मो रिसेप्टर. इसका लोकेशन है स्किन पे. इसका फंक्शन है इट रिसीव सेंसरी स्टिम्युलाई फॉर हीट. तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कैलो रिसेप्टर.
एंड फॉर कोल्ड, अगर ठंडी के लिए है तो इट इज़ कॉल्ड एज ट्राइजिडोसेप्टर्स। फिफ्थ है मैकेनोरिसेप्टर, इसका भी लोकेशन स्किन से है। इसमें इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ सेंसिटिव टू मैकेनिकल स्टिम्युलाई जैसे टच, पेन, प्रेशर, डीप प्रेशर एक्सेट्रा। आई रिपीट, मैकेनिकल स्टिम्युलाई है तो कोई चीज़ बाहर की तरफ से आ रही होगी, मैकेनिकल तरीके से आ रही होगी, जैसे कि पेन हो गया, टच हो गया, प्रेशर हो गया, डीप प्रेशर हो गया एक्सेट्रा। सिक्स्थ है कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, वे इसके दो टाइप होते हैं, गोस्टैटो रिसेप्टर और दूसरा होता है ऑलफैक्टरी रिसेप्टर। गोस्टैटो रिसेप्टर क्या होता है, इसका लोकेशन है टेस्ट बर्ड्स ऑफ टंग, जो हमारा टंग का टेस्ट बर्ड होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट है। ऑलफैक्टरी एपिथीलियम ऑफ नोज़ के जो एपिथीलिया है, हमारी जो नोज़ की स्किन है वहाँ पे प्रेजेंट है, और टेस्ट बर्ड ऑफ टंग में प्रेजेंट है। फंक्शन है इसका सेंसिटिव टू टेस्ट ऑफ स्वीट, सॉल्ट, सॉर, बिटर एंड उमामी, ये सारे टेस्ट्स वो पहचान लेता है। सेंसिटिव टू अबाउट 10,000 डिफरेंट स्मेल्स, 10,000 डिफरेंट स्मेल से भी वो सेंसिटिव है। सो दिस आर द एक्सटेरो रिसेप्टर्स, ये थे 6 एक्सटेरो रिसेप्टर्स। एक्सटेरो का मतलब क्या होता है, इट रिसीव एक्सटर्नल स्टिमुलाई। पहला है फोनो रिसेप्टर, दूसरा है स्टेटो रिसेप्टर, तीसरा है फोटो रिसेप्टर, चौथा है थर्मो रिसेप्टर, फिफ्थ इज़ मैकेनो रिसेप्टर, सिक्स्थ इज़ कीमो रिसेप्टर्स। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड है इंटेरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं। इंटेरो रिसेप्टर्स आर दोज रिसेप्टर्स विच रिसीव स्टिमुलाई कमिंग फ्रॉम विथिन द बॉडी के अंदर से स्टिमुलाई आ रही है और उस स्टिमुलाई को रिसीव करना काम होता है इंटेरो रिसेप्टर्स का। इंटेरो मतलब इंटीरियर, इनसाइड, तो इंटेरो रिसेप्टर आ गया तो वी विल अंडरस्टैंड कि समथिंग रिलेटेड टू इनसाइड द बॉडी, that is receive stimuli coming from within the body। फिर है इसका फर्स्ट है एंटेरो रिसेप्टर। एंटेरो रिसेप्टर का लोकेशन क्या है, फ्रॉम इंटरनल बॉडी फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ सेंसिटिव टू स्टिमुलाई कमिंग फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हंगर, थर्स्ट, पेन, ऑस्मैटिक चेंज एक्सेट्रा। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इंटरनल ऑर्गन से जो स्टिमुलाई आ रही है उसके तरफ। तो हंगर जो है हम लोग अंदर की तरफ से, हमारा बॉडी के इनसाइड का स्टिमुलाई है, दैट वी आर हंगरी, तो हमें हंगर की स्टिमुलेशन होगी। इफ़ वी आर थर्स्टी तो थर्स्ट की स्टिमुलेशन होगी। कहीं दर्द हो रहा है, कहीं पेन है तो पेन की स्टिमुलेशन होगी। ऑस्मैटिक चेंजेस के बारे में पता चलेगा। ये हो गया एंटेरो रिसेप्टर। सेकेंड है प्रोप्रियो रिसेप्टर। प्रोप्रियो रिसेप्टर्स आर इन जॉइंट्स, मसल्स एंड टेंडन्स। इसका फंक्शन है कि इट डिटेक्ट चेंजेस इन द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स की जो मूवमेंट है उसके चेंजेस को डिटेक्ट करता है। टेंडन्स एंड मसल्स को डिटेक्ट करता है। पेन, टेंशन एंड सेंसिटिव टू वाइब्रेशन। It detects changes in the movement of joints, tendons, muscles, pain, tension and sensitive to vibration। सेकेंड कौन सा पढ़े हम लोग, प्रोप्रियो रिसेप्टर। पहला पढ़े एंटेरो रिसेप्टर। थर्ड है बैरो रिसेप्टर।
बैरोरिसेप्टर क्या करता है? दिस आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज मैकेनोरिसेप्टर that receiving signals from internal organ. It is present in walls of atria, vena cava, aortic arch, carotid sinus. ये सारी चीज़ें कहाँ present है? These are all present in our heart. Atria heart का part है, vena cava is also part of heart. Aortic arch, we all know what is aortic arch. एक है carotid sinus. इसका फंक्शन है कि इट सेंस चेंजेस इन बीपी. बीपी मतलब ब्लड प्रेशर में चेंजेस आते हैं तो हम वो सेंस कर लेता है. सेंस चेंजेस इन बीपी सो एज टू रीस्टोर होमियोस्टेसिस थ्रू वेसोडाइलेटेशन और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन. वेस्कुलर डाइलेटेशन करके या फिर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करके. ये हो गया इंटेरोरिसेप्टर. यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर कंप्लीट होता है. एक बार क्विक रिव्यू करते हैं. क्लासिफिकेशन ये है सेंसरी रिसेप्टर. इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर में एक हम लोग एक्सटेरो रिसेप्टर पढ़ रहे थे, उसमें फोनो रिसेप्टर था, स्टेटो रिसेप्टर, फिर थर्ड था फोटो रिसेप्टर, फोर्थ वॉज थर्मो रिसेप्टर, फिफ्थ वॉज मैकेनो रिसेप्टर, सिक्स वॉज कीमो रिसेप्टर. सेकेंड में आए तो इंटेरो रिसेप्टर में इट रिसीव स्टिमुलाई कमिंग फ्रॉम विद इन द बॉडी में. पहला है एंटेरो रिसेप्टर, दूसरा है प्रोप्रियो रिसेप्टर, थर्ड है बैरो रिसेप्टर्स. So students, we will end this video here only. In the next video we will continue with the next topic, and those topics are very interesting. So thank you students.